सम्यक संबुद्ध बोधिमंड के क्षेत्र में ही 7 सप्ताह तक मोक्ष सुख का अनुभव करते हुए विराजमान रहे। उस समय ब्रह्मदेश का सौभाग्य जागा। उस देश के 2 व्यापारी तपुस्स और भल्लिक व्यापार के सिलसिले से भारत आए हुए थे और इसी प्रदेश से गुजर रहे थे। उन्होंने सम्यक संबुद्ध को देखा तो श्रद्धा विभोर होकर उन्हें नमन किया और अपने साथ लाए हुए बर्मा के चावल और मधु के बने लड्डू उन्हें अर्पित किए। सुजाता की खीर के बाद 7 सप्ताह बीतने पर सम्यक संबुद्ध का ये पहला भोजन था। तपस्या और भल्लिक भाग्यशाली हुए। उन्हें भगवान ने पंचशील दिए और उनके आग्रह पर अपने सिर के 8 केश गुच्छे दिए, जिन्हें लेकर वह अपने देश लौटे। वहाँ के शासक और निवासियों ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उन्हें श्वेतगौन पर्वत पर स्तूप बनाकर सन्निधानित किया। बर्मा का भाग्य जागा। सम्यक संबुद्ध के मन में कृतज्ञता का भाव जागा कि विपश्यना का ये अनमोल रत्न अपने 2 पहले आचार्यों आलार कलाम और उद्दक राम पुत्र को दे, जिनसे उन्होंने 7वां और 8वां ध्यान सीखा था। लेकिन बोधिचित्त से देखा तो जाना कि वे दोनों मृत्यु को प्राप्त होकर अरूप ब्रह्मलोक में जन्मे हैं। वहाँ विपश्यना नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि विपश्यना के लिए शरीर और चित्त दोनों का संयोग आवश्यक है। अरूप ब्रह्मलोक में रूप नहीं होता, यानी शरीर नहीं होता, केवल चित्त और चित्त की चेतना होती है। ऐसी अवस्था में विपश्यना का अभ्यास नहीं किया जा सकता। तब यह कल्याणकारी विद्या किसे दे? कृतज्ञता का भाव उन 5 ब्राह्मण ज्योतिषियों के प्रति जागा, जो पिछले 6 वर्षों तक उनके साथ तपस्या करते रहे और उनकी सेवा करते रहे। किसी भ्रमवश अंत में उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने इतनी सेवा की, अतः विपश्यना का अनमोल रत्न उन्हें क्यों न दूं? ध्यान से देखा तो पाया कि वे वाराणसी के इसी पत्तन मृगदाव में ठहरे हुए हैं, अतः उस ओर चल पड़े। रास्ते में उपक नाम का एक नग्न आजीवक मिला, जो उनके चेहरे की आभा देखकर बहुत प्रभावित हुआ और ये जानकर प्रसन्न हुआ कि ये व्यक्ति जिन हो गया है, सम्यक संबुद्ध हो गया है। उसने पूछा कि किस गुरु की शिक्षा से आप सम्यक संबुद्ध हुए? भगवान ने उत्तर दिया, मेरा कोई गुरु नहीं। समझना चाहिए कि जो स्वयं बुद्ध होता है वही संबुद्ध कहलाता है, उसका कोई गुरु नहीं होता। उपक को यह बात समझ में नहीं आई। वह मुंह मोड़ कर चल दिया, लेकिन बहुत वर्षों बाद वह फिर भगवान के पास आया और उनसे विपश्यना विद्या सीखकर मुक्त अवस्था प्राप्त की। भगवान अपने 5 साथियों को धर्म बांटने के लिए मृगदाव यानी आज के सारनाथ पहुँचे। एक बार तो उन साथियों के मन में आया कि यह व्यक्ति तपभ्रष्ट हो चुका है, इससे भला हम क्या सीखेंगे। परंतु समीप आने पर उसके मुखमंडल की अपूर्व तेजस्विता देखकर विश्वास हो गया कि इसे अवश्य सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई है। तब भगवान ने उन्हें धर्म देशना दी। आषाढ़ पूर्णिमा की सुहावनी संध्या का समय था। ये जो पहली बार धर्म प्रकाशन किया वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। भगवान ने समझाया कि कैसे अतियों से बचकर उन्होंने जो मध्यम मार्ग अपनाया
उसी से मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हुआ। शील, समाधि, प्रज्ञा, इनका 8 अंगों वाला विपश्यना मार्ग प्रकट हुआ, जिसे धारण करके कोई भी जन्म मरण के भव संसरण से मुक्त हो सकता है। भगवान के 5 साधक इसी विपश्यना के मार्ग पर चलकर अरहंत हुए, मुक्त हुए। प्रातःकाल भगवान के संक्रमण करते समय इसी पत्तन मृगदाव के बाहर से आवाज आई, हाय दुख, हाय संताप। भगवान ने उसे पहचाना। वह यश था, उस सुजाता का पुत्र था जिसने उन्हें संबोधि प्राप्त होने के पहले खीर का दान दिया था। भगवान ने उसे भीतर बुलवाया, विपश्यना धर्म सिखाया, जिससे उसका दुख दूर हुआ, संताप दूर हुआ, सुख मिला, वह श्रोतापन्न हो गया। इसी समय यश को खोजता हुआ उसका पिता वहां आ पहुंचा। भगवान ने उसे भी उपदेश दिया। वह भी उपदेश सुनते सुनते, विपश्यना करते करते श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुआ, और इसी उपदेश को सुनते सुनते यश अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ। यश के पिता ने यश सहित भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहाँ भगवान ने यश की माता को और उसकी पूर्व पत्नी को यही धर्ममयी विपश्यना सिखाई। वे भी श्रोतापन्न हो गए। 5 ब्राह्मण साथियों के बाद वैश्य समाज का यश पहला व्यक्ति था जो अरहंत हुआ, और उसके माता पिता और उसकी पूर्व पत्नी पहले गृहस्थ थे जो श्रोतापन्न हुए। यश के व्यापारी समाज के 54 मित्र थे। उन्होंने यश में जो परिवर्तन देखा, तब वे भी भगवान की ओर शरण आए और विपश्यना साधना करते हुए अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। दुख मुक्त हो गए, संताप मुक्त हो गए। भगवान के अतिरिक्त 60 अन्य अरहंत हो गए थे। भगवान ने उन्हें धर्म प्रसारण के लिए बाहर जाने की प्रेरणा दी। भगवान ने उन्हें धर्म सिखाया था, बौद्ध धर्म का नहीं। इन शिष्यों को भी धर्म सिखाने भेजा, बौद्ध धर्म नहीं। शील, समाधि और प्रज्ञा का सार्वजनीन धर्म, जो आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी है। कहा कि उसे अपने जीवन में उतारते हुए लोगों को धारण करना सिखाएं। बहुजन हित सुख के लिए धर्म का यही संदेश भिजवाया। सार्वजनीन धर्म फैलने का शुभ आरंभ हुआ। 60 अरहंत धर्मदूतों को भिन्न भिन्न स्थानों में धर्म सिखाने भेजकर स्वयं इसी उद्देश्य से उरुवेल के वन प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ निरंजरा नदी के तट पर उरुवेल काश्यप अपने 500 जटाधारी शिष्यों के साथ हवन यज्ञ के कर्मकांडों में निरत था। भगवान ने उसे कहा कि तुम्हारे आश्रम में स्थान हो तो मैं कुछ समय यहाँ बिताऊं। काश्यप नहीं चाहता था कि कोई श्रमण उसके आश्रम में ठहरे, परंतु टालने के लिए उसने कह दिया कि केवल एक कुटिया खाली है, चाहो तो उसमें रात बिता सकते हो, परंतु उसमें बहुत भयंकर सांप रहता है, नाग रहता है, जो उस कुटिया में जाए उसे डस लेता है। भगवान अभय थे। भगवान ने कहा, मैं निश्चिंत होकर उस कुटिया में रहूँगा। वहाँ जाकर जैसे ही ध्यान के लिए बैठे कि फुंकारता हुआ भयंकर क्रुद्ध नागराज प्रकट हुआ। भगवान ने विपश्यना के बल पर समता बनाए रखी और मैत्री की तरंग जगाने लगे। क्रुद्ध नागराज का क्रोध शांत हो गया। नागराज भगवान के सामने मैत्री की तरंगों से अभिभूत होकर
शांत लेटा रह गया। सुबह लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कालनाग की घटना के बाद 14 अन्य अवसरों पर भगवान ने धर्म बल का आश्चर्यजनक परिचय दिया। तिस पर भी उरुवेल काश्यप अपने मिथ्या अभिमान में जुटा रहा और समझता रहा कि मैं अरहंत हूँ, जबकि वह व्यक्ति अरहंत नहीं है। भगवान ने उसे समझाया कि अरहंत क्या होता है। शील में प्रतिष्ठित हो जाए और फिर चित्त को एकाग्र करके प्रज्ञामयी विपश्यना के बल पर विकारों से नितांत छुटकारा पाले, तभी अरहंत होता है। उरुवेल काश्यप भगवान द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार विपश्यना करता हुआ सही अरहंत हो गया। अतः वह मिथ्या अरहंत नहीं रहा। उसे मुक्त हुआ देखकर उसके 500 शिष्यों ने भी भगवान की सिखाई हुई विपश्यना का अभ्यास किया और वे भी अरहंत हो गए, मुक्त हो गए। अब उन्हें अपनी जटाओं का भार लगने लगा। उन्होंने उन्हें काटकर निरंजना नदी में बहा दिया। निरंजना नदी के तट पर ही कुछ दूरी पर उरुवेल काश्यप का छोटा भाई नदी काश्यप अपने 300 शिष्यों के साथ और उससे कुछ और आगे दूसरा भाई गया काश्यप अपने 200 शिष्यों के साथ अग्नि तपश्चर्या में लीन थे। वे सभी अपने आप को अरहंत मानते थे। उन्होंने देखा कि निरंजना नदी में सिर की जटाओं और चेहरों के बालों के गुच्छे तिरते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी की तो मालूम हुआ कि उनका बड़ा भाई अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान का शिष्य हो गया है और उन्होंने सिर तथा दाढ़ी को मुंडित करके उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया है। इसे देखकर अन्य दोनों भाइयों ने भी अपने शिष्यों के साथ भगवान की विपश्यना साधना स्वीकार की, शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हुए, सही अरहंत हुए और मुक्त हो गए। वे भी मुंडित होकर भगवान के श्रद्धालु शिष्य हो गए। बोधिसत्व की अवस्था में भगवान जब राजगिर गए थे, तब उन्होंने राजा बिंबिसार को वचन दिया था कि संबोधि प्राप्त करने पर वे पुनः यहाँ अवश्य आएंगे। अतः अब वे अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। राजा बिंबिसार ने दरबारियों और नगर के प्रसिद्ध लोगों के साथ उनकी अगवानी की, उन्हें नमन किया। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि उरुवेल काश्यप जैसा आचार्य क्या भगवान का शिष्य हो गया है अथवा भगवान बुद्ध उसके शिष्य हो गए हैं। काश्यप ने सबके सामने यह स्पष्ट किया कि मैंने भगवान की बताई हुई विपश्यना साधना का अभ्यास करके शील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर राग और द्वेष से नितांत छुटकारा पा लिया है। अतः अब मैं और मेरे भाई, हमारे सभी साथी सही माने में अरहंत हो गए हैं। हम सब भगवान के शिष्य हैं। उपतिश्य और कोलित बचपन के मित्र थे। आगे जाकर दोनों सारिपुत्र और मोग्गलान के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारिपुत्र एक दिन राजगिर में भिक्षाटन के लिए निकला। तब उसने देखा कि अरहंत अश्वजित शांत चित्त से नज़र नीचे किए हुए चले जा रहे हैं। जहाँ वे रुके वहाँ उनसे पूछा कि लगता है जो प्राप्त होना चाहिए वह आपको प्राप्त हो गया है। बताइए, आपने कौन सी तपस्या की जिससे ये अवस्था प्राप्त हुई? विश्व अश्वजित ने कहा, भगवान बुद्ध स्वयं इस समय राजगीर पधारे हुए हैं। ये साधना विधि सीखने के लिए
उनसे ही मिलो। फिर भी उसके आग्रह पर अश्वजित ने संक्षेप में जो कुछ बताया उसको सुनते सुनते सारिपुत्र की पूर्व जन्म की पारमिताओं के कारण विपश्यना जाग उठी और वह वहीं श्रोतापन्न हो गया। अब वो अपने मित्र महामुगल्लान के पास जाकर उसे भी इस विद्या की व्याख्या की, जिसे सुनते सुनते वह भी श्रोतापन्न हुआ। दोनों ने आचार्य संजय के साथ काम करने वाले उनके 250 साथियों को सूचित किया और उन्हें भी भगवान के पास अपने साथ ले गए। आचार्य संजय स्वयं उनके साथ जाने के लिए उद्यत नहीं हुआ। सारिपुत्र, महामोगलान और उनके ये 250 मित्रों ने भगवान के बताए हुए विपश्यना मार्ग पर चलते हुए अपने पूर्व कर्मों की निर्जरा कर ली और नए कर्म संस्कार बनाने बंद करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली, मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली। भगवान ने उरुवेल के तीनों काश्यप बंधुओं को और उनके 1000 जटिल सन्यासी शिष्यों को अपना अनुयायी बना लिया। तब अंग देश में रहने वाले इन काश्यप बंधुओं के जो भक्त थे उन्हें गहरी चोट लगी। सारिपुत्र और मुगल्लान भी भगवान के शिष्य हुए। उनके साथ 250 अन्य शिष्य भी अपने आचार्य को छोड़कर भगवान के अनुयायी हो गए। यह भी कुछ एक राजगीर निवासियों को सहन नहीं हुआ। जब भिक्षु भिक्षाटन के लिए निकलते तब वे लोग भगवान को खरी खोटी सुनाते। श्रमण गौतम सधवाओं को विधवा, सपूतियों को निपुति बनाने आया है, कुलों का नाश करने आया है। भिक्षु भगवान से इस निंदा की चर्चा करते। भगवान उन्हें शांत रहने की शिक्षा देते। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जब रंच मात्र भी विचलित न होकर धीरज और सहनशीलता कायम रखे तब फल मीठा ही होता है। भगवान के सभी शिष्य विपश्यना के कारण अविचलित रहने में निपुण है। एक बार भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ राजगीर से नालंदा की ओर यात्रा कर रहे थे। उनके साथ पीछे पीछे परिव्राजक सुप्रिय अपने शिष्य ब्रह्मदत्त माणवक के साथ चला आ रहा था। सारे रास्ते सुप्रिय भगवान बुद्ध की निंदा करता रहा और माणवक भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की प्रशंसा करता रहा। नालंदा पहुंचने के पहले सायंकाल होते ही इन यात्रियों को अम्बलट्ठिका नामक गांव की बड़ी धर्मशाला में रात गुजारनी पड़ी। वहाँ भी भिक्षु संघ ने देखा कि सारी रात इन दोनों की वही निंदा स्तुति चलती रही। भिक्षुओं ने उस बहस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। भोर होते ही उन्होंने भगवान को बताया कि किस प्रकार दोनों गुरु शिष्य सारे रास्ते और फिर सारी रात निंदा स्तुति में ही लगे रहे। भगवान ने कहा, इस निंदा स्तुति की वार्ता में तुम निर्लिप्त रहे, यही उचित था। बुद्ध धर्म और संघ की निंदा सुनकर कुपित हो जाते और प्रशंसा सुनकर फूल उठते, तब अपनी ही हानि कर लेते। दोनों अवस्थाओं में समता में स्थित रहना ही धर्म था। जीवन में निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय, हानि लाभ, इन 8 प्रकार के लोक धर्मों का संपर्क होता ही रहता है। लेकिन इनसे जिसका चित्त विचलित नहीं होता और वह प्रज्ञापूर्ण समता में स्थित रहता है, तब उसका उत्तम मंगल ही होता है। जब महाराज